एआई से इमेज जनरेट करना आजकल मुश्किल नहीं रहा, लेकिन जो एआई की इमेज होती है वो अक्सर लो रेजोल्यूशन होती है। स्क्रीन पर तो वो ठीक नजर आती है, लेकिन जब भी उसको जूम किया जाता है तो वो ब्लर हो जाती है और प्रिंट करने के लिए वो सूटेबल नहीं होती और क्लाइंट उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक हाई रेजोल्यूशन फाइल चाहिए होती है। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि आप कैसे प्रोफेशनली हाई रेजोल्यूशन इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बगैर वक्त जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 90% जनरेटेड एआई इमेज जो होती है वो बिल्कुल लो रेजोल्यूशन होती है और 10% ऐसे लोग होते हैं जो एआई इमेज को हाई रेजोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप इन 10% में से नहीं है तो आज मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप इन 10% के अंदर शामिल हो जाएंगे। दरअसल प्रॉब्लम जो है वो इमेज नहीं होती, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन होती है। जब भी आप उसको जूम इन करते हैं तो वो ब्लर हो जाती है, जब भी आप उसको प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे पिक्सेल्स ब्रेक हो जाते हैं और जब भी आप उसको क्लाइंट को सेंड करते हैं क्लाइंट उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इसका हल क्या है? हल हम आगे पढ़ते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप है जनरेट अ बेटर एआई सोर्स इमेज। आप इसके लिए डिफरेंट एआई के प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मिड जर्नी, लिनार्डो या गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट यह है कि फ्री टूल जो है ना वो नॉर्मली बहुत लो रेजोल्यूशन जो फाइल प्रोवाइड करते हैं। इसकी प्रो टिप ये है, आप क्लीन स्ट्रक्चर और शार्प एजेस को देखिएगा। इस वीडियो का एक पार्ट भी आपने मिस नहीं करना क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देने लगा हूँ। जब भी आप एआई इमेज बनाते हैं और उनको जब आप जूम करते हैं या प्रिंट करते हैं वो ब्लरी क्यों हो जाती है, इसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले रेजोल्यूशन बहुत लिमिटेड होती है जब भी आप एआई की इमेज फ्री टूल से बनाते हैं और जब भी आप जूमिंग करते हैं तो उसके पिक्सेल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और वो सूटेबल नहीं होती प्रिंट के लिए और रिस्की फॉर एडसी और क्लाइंट्स वर्क। राइट, रियलिटी चेक ये है कि दिस इज़ वेयर 90% पीपल फेल। ये वही जगह होती है जहाँ पे 90% लोग फेल हो जाते हैं और वो एडसी पर सेल नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 2, अपस्किलिंग टूल्स, गेम चेंजर। इसके लिए चार मैं आपको एक ऐसे टूल्स बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इजीली अपनी प्रोडक्ट्स को हाई रेजोल्यूशन कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो टॉप के ऊपर मैं एक टूल बताना चाहता हूँ वो है टॉपर्स लैब्स। राइट, उसके बाद लेट्स इनहेंस, उसके बाद हमारे पास आता है बिग जेपीजी, उसके बाद आता है हमारे पास फुटर। इन चारों वेबसाइट्स को आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपनी इमेजेस को हाई रेजोल्यूशन कर सकते हैं। मैं वैसे भी आपको दिखा देता हूँ, फुटर की जो वेबसाइट है वो इस तरह आपको नज़र आएगी। आप जैसे कि देख सकते हैं ये हाई रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये बिग जेपीजी है, इसके अंदर जब आप अपनी फाइलें अपलोड करेंगे तो उसके बाद वो इसको अपस्केल कर देगा, उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरह हमारे पास ये टोपर्स लैब्स हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि ये सिंपली शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा है। राइट, इसी तरह जो है वो लेट्स इनहेंस है, आप अगर देखें यहाँ पे, ये देखें ये भी हाई रेजोल्यूशन वाली एक वेबसाइट है। सबसे पहले अपस्केलिंग का प्रोसेस क्या होता है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको इमेज अपलोड करनी पड़ती है, उसको 2x 4x 8x, आपको जितनी आप उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं। आप इन्हेंसमेंट मूड चूज़ करते हैं। हाई रेजोल्यूशन फाइल जो आप अपलोड करते हैं उसके बाद आप इसको ज़्यादा शार्प, ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा प्रोफेशनल पाएंगे। राइट, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं, ये ज़्यादा प्रोफेशनल आप इसको पाएंगे। राइट, नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो है प्रोफेशनल वर्क फ्लो। इसके लिए आपको फोटोशॉप की ज़रूरत है। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप एडिटिंग करते हैं। इसके लिए आपको इमेज साइज़ के ऊपर जाना पड़ता है। आप टर्न करते हैं, रीसैम्पल ऑन करते हैं उसको, उसके बाद आप ये एक प्रिजर्व डिटेल 2.0 करते हैं और इसकी रेजोल्यूशन आप 300 पिक्सल पर इंचेस तक करते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसा कि आपने देख लिया, मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसको मैं जूम कर देता हूँ। हमारे पास अगर मैं इसको जूम करता हूँ आप ये देख सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, लेकिन आपने एडिट पे जाना है। यहाँ पे आप जाएं प्रेफरेंसेस और टेक्नोलॉजी प्रीव्यूज़ के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको इसी तरह एक फ़ाइल नज़र आएंगी। जब आपको इस तरह फाइल नज़र आएगी तो यहाँ पे इनेबल प्रिजर्व डिटेल, इसको ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर देना है और इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपने कंट्रोल आल्ट आई प्रेस करना है इकट्ठा। राइट,
मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपने प्रेस करना है। पहले आप कंट्रोल दबाएंगे, पहले बाद में आल्ट, उसके बाद आई, तो ये इस तरह एक इंटरफेस खुल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें, इसकी काफ़ी रेजोल्यूशन लो है, और यहाँ पे जो भी होगा आपने वही प्रिजर्व डिटेल 2.0 क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने इसको 300 कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से नॉइज़ भी रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। आप इसको 20 से 30% रख दें, ओके। मैं इसको 20% कर रहा हूँ और आप इसको ओके कर दें। अभी कुछ देर के बाद आप देखेंगे ये वही फाइल है जो कि आपकी काफ़ी हद तक हाई रेजोल्यूशन हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, मैं आपको फिर एक दफ़ा लो रेजोल्यूशन फाइल दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत लो रेजोल्यूशन है, ठीक है, ओके। लेकिन जब भी आप इसको करेंगे हाई रेजोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए की कॉन्सेप्ट जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि रेजोल्यूशन, हाउ मैनी पिक्सल्स यू हैव। डीपीआई क्या होती है, प्रिंट क्लियरिटी, कि कॉमनली ये जो है वो 300 डीपीआई तक इस्तेमाल होती है। रास्टर क्या होता है, रास्टर एक ऐसी इमेज होती है जब आप उसको जूम करते हैं वो ब्लर हो जाती है। वेक्टर एक ऐसी होती है, स्टेज शार्प व्हेन यू जूम, जब भी आप वेक्टर फाइल को जूम करते हैं वो शार्प रहती है। अब स्केलिंग के लिए आप स्मार्ट इनलार्जमेंट यूजिंग एआई, आपको मैंने कुछ टूल्स बताए और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि आप फोटोशॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्टर की कुछ एग्जांपल इस तरह है, जब आप जूम करेंगे वो इस तरह आपको पिक्सेलेटेड नज़र आएगा, लेकिन जब भी आप वेक्टर को देखेंगे वो जूम करने के ऊपर इसी तरह नज़र आएगा। रेजोल्यूशन इम्पैक्ट क्या होता है, जितने ज़्यादा आपके पास पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इमेज लार्ज होगी, राइट। अब प्रिंट और डिजिटल एक्सपोर्ट सेटिंग क्या होनी चाहिए। प्रिंट रेडी जो फाइल होती हैं वो 300 डीपीआई होती हैं और इसको CMY के कलर्स के अंदर एक्सपोर्ट्स किया जाता है। इसके ऊपर मैं और डिटेल के अंदर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो फाइल एक्सपोर्ट करते हैं ये PDF, AI, EPS, JPG, टिफ फाइल्स के अंदर ये फॉर्मेट है, उसके अंदर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो डिजिटल यूज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर सिर्फ अपलोड करना चाहते हैं तो आपको RGB कलर्स चाहिए और JPG, PNG, दैट्स इनफ। मिनिमम आपको 2048 पिक्सल चाहिए, राइट। और आपको एक जो टिप मैं बताना चाहता हूँ, सेंड टू वर्जन, प्रिंट प्लस डिजिटल। जब आप क्लाइंट को ये दोनों वर्जन सेंड करेंगे तो उसके लिए प्रीव्यू करना काफ़ी ईजी रहेगा, राइट। इसी तरह आपको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप इस वक्त वो 10% लोग बन गए हैं जो कि अपनी फाइलें हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं आपके कमेंट को रियली अप्रिशिएट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो किसकी आए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा फेसबुक की एक कम्युनिटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आपने उसको लाजमी फॉलो कर लेना है क्योंकि एटसी के बहुत ज़्यादा सेलर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किसकी आए, और मैंने एटसी का एक फ्री कोर्स यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।